हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे फॉर्मूले के प्रैक्टिस के लिए। लेंस में कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का देखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक लेंस आपके सामने, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की साइज हमें गिवन है 2 mm। तो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट लोकेशन के लिए हमें इमेज के डिफरेंट लोकेशन कैलकुलेट करनी है। इमेज का साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये सारी बातें हमें जाननी है। ठीक है, अगर लेंस फॉर्मूले को हम रिकॉल करें, लेंस फॉर्मूला हमारा हुआ करता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें हर एक टर्म्स का मतलब हमने बताया था। f आपका x कोऑर्डिनेट है फोकस का, v आपका इमेज का x कोऑर्डिनेट, u आपका ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकल के आया था v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। यानी अगर हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है, यानी v अगर पता करना है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, कुछ अलग नहीं है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन के बारे में फॉर्मूला हमने देखा था v बाई यू। ठीक है ना, और यही हुआ करता था साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहीं पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम बदल दें, अगर इस v के जगह पे आप यू एफ अपॉन यू प्लस एफ रखें, इस v के जगह पे, तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका आ गया f डिवाइड बाई यू प्लस एफ। तो बेसिकली हम यही दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हमें साइन कन्वेक्शन का ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला सवाल हम जहाँ पे लेते हैं फर्स्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस। आप इस इन फ्रंट ऑफ द लेंस मत बोलिए, क्योंकि आप इधर रखो उधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें फ्रंट और बैक का कोई सीन नहीं होता, जैसा मिरर में होता था। ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पर रखा गया। आपको पता करना है लोकेशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर ऑफ इमेज। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सब में एक ही चीज़ फाइंड करनी है आपको। फाइंड लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रखा गया। आपको v पता करना है, इमेज की साइज आपको पता करनी है। एक बात और, ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर रख रहे हैं तो इधर से लाइट इंसिडेंट होंगी, मतलब इधर सारा कुछ पैरामीटर जो होगा नेगेटिव, और इधर का जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ हम रखेंगे। ठीक है, u ऑब्जेक्ट को चूंकि हमने इधर रखा तो -60 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, फोकल लेंथ चूंकि कन्वर्जिंग है तो ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm ऑब्जेक्ट की साइज है। तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो प्लस में लेंगे 2 mm। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें v कैलकुलेट करना है, तो v के लिए डायरेक्ट आप वही फॉर्मूला यूज़ करिए, v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। u की वैल्यू हमने रखी -60। ओके, f आपका हो गया 20 डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू आपका हो गया, सॉरी यू माइनस एफ नहीं, यू प्लस एफ है। सो -60 एंड दिस इज प्लस 20। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल्स टू आ गया -60 इंटू 20 डिवाइड बाई -60 प्लस 20 आपका हो जाएगा -40। सो दिस वन इज -40। माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, 20 2 जा 40 और ये हो गया आपका 30। सो फाइनली यहाँ से हमें पता चल गया v इज इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर। प्लस ये बता रहा कि लेंस के दूसरी साइड आपका इमेज बनने वाला है। ठीक है ना, और यहाँ पे चलो लगे हाथ हम ये पता कर लेते हैं कि इमेज की साइज क्या होने वाली है। तो उसके लिए तो हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा ना। तो मैग्निफिकेशन का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, या तो m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन यू प्लस एफ से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, या फिर v बाई यू से कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो v बाई यू से ही हम कैलकुलेट करते हैं, v डिवाइड बाई यू। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दिस इज प्लस 30, तो ये आपका हो गया 30 डिवाइड बाई यू की वैल्यू हमने देखी, हमें गिवन था ऑलरेडी सवाल में, दिस इज -60। ये कट गया तो ये आपका आ गया -1/2। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -1/2, और इसी को आप लिख सकते हो साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें तो इमेज की हाइट निकालनी है ना, सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज -1/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 2 mm, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 mm। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। सो फाइनली हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर ली -1 mm। ठीक है, माइनस आपको ये बता रहा है कि जो आपका इमेज है ना, दिस इज इन्वर्टेड, इमेज इन्वर्टेड है, और साफ साफ देख के भी लग रहा है ना कि 2 mm का आपका ऑब्जेक्ट है और जो इमेज निकली है वो 1 mm की निकली है। माइनस सिर्फ आपको बता रहा है कि इमेज आपका इन्वर्टेड है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि यहाँ से जो निकला है, अगर हम आपसे बोले हैं कि बताओ मॉड ऑफ एम क्या है, तो आप बोलोगे <1 है। मॉड ऑफ एम मतलब क्या, माइनस को भूल जाओ, माइनस सिर्फ इमेज के नेचर को बताता है, तो <1 है। इसका मतलब कि इमेज आपका डिमिनिश्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो है वो छोटा निकल के आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब इमेज आपका इन्वर्टेड है। चलो अब इसमें फाइनली आप दिखा सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, सो दिस इज 60 सेंटीमीटर, माइनस में नहीं लिख रहा है क्योंकि माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन के टाइम यूज़ किया जाता है। आप सिंपल यहाँ पे 60 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि जो इमेज बना है वो 30 सेंटीमीटर पे बना है, प्लस मतलब लेंस के इस साइड बना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने दिखा दिया फाइनली इमेज को। ठीक है, सो दिस वन इज आवर इमेज, और इमेज छोटा बन रहा है ना, तो ठीक है इमेज को छोटा दिखा दे, ये हमारा हो गया इमेज। तो इमेज यहाँ से कितनी दूर बना है, इमेज हमारा बना है 30 सेंटीमीटर पे। साथ ही साथ जो इमेज की साइज है वो है 1 mm। तो हमने नेचर पता कर लिया, हमने साथ ही साथ उसकी लोकेशन तक बता दी इमेज की कि इमेज कहाँ बनने वाला है। ठीक है, अब लोकेशन को चेंज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की लोकेशन को। ऑब्जेक्ट जो पहले 60 सेंटीमीटर पे हुआ करता था, उस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा लेंस की तरफ खिसका के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको अलग सवाल कह लो या फिर उसी का अगला पार्ट कह लो, इसी में सारे केसेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो वी आर हैविंग अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अब की दफ़ा हमने ये माना कि ये 40 सेंटीमीटर पे रखा है, ये रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पे। लेंस आपका वही है, सो फोकल लेंथ आपका हो गया +20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट आपका वही है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 mm का था ना, 2 mm हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको वी कैलकुलेट करनी है, तो चलो करते हैं। तो जो चीज़ें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है, भाई इधर का तो सब कुछ नेगेटिव लेंगे ना, लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, इधर रिफ्रैक्ट होकर जाएंगी, तो जिधर लाइट इंसिडेंट होती है उधर का सब कुछ नेगेटिव हम लेते हैं, तो ये हो गया माइनस में। इधर का सब कुछ हम प्लस में लेंगे, प्लस में लेंगे या फिर प्लस में आए तो समझ लेंगे कि सब कुछ उधर हो रहा है वो चीज़। सो u इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पे तो माइनस में लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर, चूँकि लेंस हमारा कन्वर्जिंग है, सो दिस इज +20 सेंटीमीटर। हमने v कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। यू की वैल्यू हो गई -40, एफ आपका 20 डिवाइड बाई -40 + 20। तो यहाँ से v कितना निकल जाएगा, v इज इक्वल्स टू -40 इंटू 20 डिवाइड बाई -40 + 20 आपका हो जाएगा -20। माइनस माइनस कट गया, 20 कट गया, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू +40 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो लेंस से 40 सेंटीमीटर पे, प्लस का मतलब कि दूसरी साइड। ठीक है, इमेज 40 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। अब लगे हाथ हम बात कर ले मैग्नीफिकेशन की। तो देखो मैग्नीफिकेशन आप v/u से भी निकाल सकते हो, या फिर सिंपल आप वो वाला यूज़ करिए ना, f डिवाइड बाई u प्लस एफ, इससे भी वही निकलेगा। आप करके देख लो। सो f की वैल्यू है 20 डिवाइड बाई u कितना था, -40 प्लस ये आपका हो गया 20 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई ये हो गया -20 इज इक्वल्स टू -1। सो फाइनली हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू आ गया -1। ठीक है ना, माइनस बता रहा है कि जो भी आपका इमेज बनने वाला है ना वो आपका इन्वर्टेड बनने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नहीं यार हमें तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, v/u वाला यूज़ करना है, अब करके देख लो। सो m इज इक्वल्स टू v/u होता है, v/u। v की वैल्यू कितनी आई है, v आई है +40, ओके, सो दिस इज +40, और u की वैल्यू आपकी -40 है,
तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली यहाँ से भी मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है ना वो 1 आएगी। सो फॉर्मूले के चक्कर में आप नहीं पढ़ो, आपको जिससे भी आसान लगता है उससे कैलकुलेट करो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना, अगर वी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पोजीशन ऑफ इमेज नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करो। आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक है। एम आपका -1 आया है, ठीक है ना। सो m इज इक्वल्स टू -1, इसको आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू माइनस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 2 mm है। सो दिस इज 2 mm। माइनस आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपका इमेज है ना वो इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड है। ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पता कर ली हैं कहाँ पे क्या होने वाला है। तो 40 सेंटीमीटर पे आप अगर आपको ऑब्जेक्ट है तो हमने देखा यहाँ पे कि जो इमेज भी है 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। नेगेटिव में निकल के आ रहा था हाइट उसका -2 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब नीचे बनने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये भी आपका 2 mm का ही बनेगा और इतनी ही डिस्टेंस पे बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है। नेचर की बात करें तो सेकेंड साइड बन रहा है ना, तो रियल होगा। इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, सेम साइज। यहाँ पे चांस की बात है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो इमेज की साइज़ है और जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन सेम नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है 2 mm का, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो 2 mm का ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाली है, मतलब इन्वर्टेड बनने वाली है। ओके। नेचर हम लिख नहीं रहे, आप उसको समझ जाइएगा। आगे इसी के अगले पार्ट पे आते हैं। ये रहा आपका लेंस। लेंस आपका वही है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। अब की दफ़ा ऑब्जेक्ट को ना ज़रा सा और इधर करते हैं। दिस वन इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही है हमारा, 2 mm का ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लेट अस सपोज ये 30 सेंटीमीटर पे, मान लिया 30 सेंटीमीटर पे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आप लिखोगे -30। ये डिस्टेंस एक्चुअल में आप इसको मत बोलिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बोलेंगे तो फिर नेगेटिव बोलना थोड़ा सा उसके लिए सही नहीं है। फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ यहाँ पे +20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग है। सो v इज इक्वल्स टू UF डिवाइड बाई U प्लस एफ। यू की वैल्यू आप रखो, सो -30 इंटू एफ आपका 20 U प्लस एफ, सो -30 प्लस 20। सो दिस इज -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, ये आपका -10 हो जाएगा। माइनस माइनस कटा, ये कट गया। सो v इज इक्वल्स टू आ गया 60 सेंटीमीटर। ये प्लस के साथ आया है, एक बात का आप ध्यान रखना, प्लस के साथ आया मतलब इमेज आपका उधर बनने वाला है। कितनी दूर बनने वाला है? तो 60 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। ठीक है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन में आप v बाई यू ही लगा लो, क्योंकि हमें तो v पता चल चुका है ना 60। सो v की जगह पे हमने किया 60 और u की वैल्यू हमें पता थी -30। सो m इज इक्वल्स टू आ गया आपका -2। माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो है अब भी आपका इन्वर्टेड बनने वाला है। ठीक है ना। अब मैग्नीफिकेशन को तो आप लिखते हो ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो लिखते हो। तो अगर यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका 2 mm का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 mm। सो फाइनली हमें हाइट ऑफ इमेज पता चल गया -4 mm। और देख के देखो, जहाँ पे एक चीज़ लग भी रही थी, अगर यहाँ से आप मॉड ऑफ m की बात करो, यहाँ पे सिर्फ मॉड की अगर बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि मॉड ऑफ m जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। माइनस को भूल जाओ तो 2 1 से बड़ा है ना, मतलब इमेज मैग्नीफाइड बनने वाला है। 2 का मतलब 2 गुना बड़ा। तो देख लो ना, 2 mm का ऑब्जेक्ट था, जो हमारा इमेज है वो 4 mm का बना है, 2 गुना बना ही है। माइनस बता रहा है कि इन्वर्टेड बना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे, ये 30 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका जो इमेज बना है वो बना है 60 सेंटीमीटर पे, और ये 4 mm का बना है, इन्वर्टेड बना है। सो दिस इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेंस के इस साइड लाइट सच में इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, इसलिए रियल इमेज बनेगा। ठीक है।
अब थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। सारे इसी के पार्ट हैं, हम कुछ अलग सा यहाँ पे सवाल नहीं ले रहे हैं, इसी में अलग अलग केसेस हम बनाते जा रहे हैं। ये हमारा हो गया। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, सो 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को अब की दफ़ा हमने रखा हुआ है, चलो यहाँ पे रख दिया, और ये डिस्टेंस हमने कह दिया 20 सेंटीमीटर है। ये 2 mm का ऑब्जेक्ट अब भी है हमारा, ठीक है। अब हमें पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनने वाला है। सो u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, f जो कि कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर, सो v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। सो u की वैल्यू -20 इंटू एफ आपका 20 u प्लस एफ, -20 प्लस 20। देखो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ना कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू -20 इंटू 20 डिवाइड बाई 0, और ये पूरा टर्म्स आपका हो जाएगा टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो गया ना तो टर्म्स क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब कि जो इमेज बनने वाला है वो कहीं इन्फिनिटी पे बनने वाला है, ठीक है। उसके साइज़ की बात करो तो यार जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा ना तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, उसके मैग्निफिकेशन को आप ऐसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस इतना जान कि बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है, ठीक है। और इन्फिनिटी में भी कहाँ, आपका इधर के इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा। और सच में अगर आप देखें तो पिछले लेक्चर में जो हमने रे डायग्राम देखे थे तो इसका फोकल लेंथ 20 है ना, ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पर रखा है। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो यार ऑब्जेक्ट तो फोकस पे रखा, और इस केस में इमेज कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था ना। लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाने वाली लाइट एक ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, दोनों क्या हो गई, ऐसे पैरेलल हो गई, तो फाइनली कहीं जाके इन्फिनिटी पे कट करेंगे तो वहाँ पे इमेज बनने वाला है। तो इस केस में पर्टिकुलर सवाल में आप उसकी साइज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, साइज़ कितना होगा उसका, ठीक है। थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को सरकाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को सरकाते हैं, और ऑब्जेक्ट को अब की बार हम जहाँ तक लेके आ गए, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हमारा, ये 10 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ हमारा है 20 सेंटीमीटर। जो उसी में अगला सवाल आप इसको मान सकते हैं। यहाँ भी हमने वही पता करना है, पोजीशंस एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर भी पता करना है आपको। आपने u लिखा, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है ये 2 mm की है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस में 2 mm। हमें v कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है सिर्फ, v इज इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। सो u आपका हो गया -10, f आपका हो गया 20 अपॉन u प्लस एफ, तो u आपका हो जाएगा -10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू ये -10 इंटू 20 डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा 20 -10 आपका हो जाएगा 10, 10 कट गया, सो v इक्वल्स टू हो गया -20 सेंटीमीटर। ये एक रिजल्ट है जो आपका थोड़ा सा अलग निकल गया। अब देखोगे कि यहाँ भी माइनस निकल गया, इसका मतलब कि जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, इमेज भी आपको उधर ही बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। कहने का ये मतलब है सीन कुछ ऐसा बन गया है, ये 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है आपका, और कह रहा है कि जो इमेज है ना वो 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो भी हम पता कर लेते हैं। फिलहाल ये तो पता चल गया ना कि इमेज 20 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। इधर बनते हैं इमेज तो रियल होते हैं कॉन्वेक्स के केस में, इधर बनेगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है ना। अभी ज़रा सा हम साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू v बाई यू, वी हमने देखा निकला है -20 अपॉन u आपका कितना था, -10 था, ये कट गया, सो m इक्वल्स टू +2। प्लस ये बता रहा है ना कि इमेज जो आपका बनेगा वो इमेज इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। 2 मतलब दोगुना बड़ा बनेगा, या फिर आप इसी को ऐसे लिख लीजिए, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 mm, 2 mm का ऑब्जेक्ट है ना, सो हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका +4 mm। देखो इकलौता ऐसा केस है ना, फर्स्ट केस ऐसा मिला हमें जहाँ पे प्लस के साथ आया इमेज की साइज, यानी कि 4 mm का ऑब्जेक्ट बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और उधर ही बनेगा जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका हो गया 4 mm, ठीक है ना। तो ये सीन है आपका, और इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं क्या,
तो फिलहाल जितने केसेस थे हमने देख लिए यहाँ पे। और आप ऐसे मानो, चलो हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस लेंस से बहुत दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस लेंस से जो है बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। बहुत दूर कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आप क्या मानोगे, इन्फिनिटी मानोगे। आप इन्फिनिटी मानो माइनस इन्फिनिटी मानो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो माइनस इन्फिनिटी लिखते रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट तो इधर रखा हुआ है, इधर के सारे पैरामीटर्स नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी हमने लिख दिया। एफ जो फोकल लेंथ है दिस इज 20 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन 20 सेंटीमीटर गिवन है इसका, ठीक है। हमें वी निकालना है, चलो वी निकाल लेते हैं, यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। एक काम करते हैं ना, यू को नीचे कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ डिवाइड बाई यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को। सो v इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई यू आपका 1 हो जाएगा प्लस एफ डिवाइड बाई यू, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये तो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी कह लो माइनस इन्फिनिटी कह लो, तो किसी भी नंबर में जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे ना तो वो पूरा टर्म जो होता है जीरो हो जाता है। तो ये टर्म तो हो गया जीरो के करीब। तो आप देखोगे कि v इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, सिर्फ f बचा 1 प्लस जीरो, ये f डिवाइड बाई ये 1 प्लस जीरो विच इम्प्लाइज v इक्वल्स टू निकल के आ गया f के बराबर, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो आपका इमेज है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है ना। तो जो भी फोकल लेंथ होगा v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू आप रख दीजिए, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस थे, ठीक है। तो बेसिकली क्लास 12th के स्टैंडर्ड में मतलब ये सब सवाल आते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे हम लोग कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे जब कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे, जब 1 2 इस तरह से हम लोग लेंसेज लगाने शुरू करेंगे, लेंसेज को कंबाइन करेंगे, लेंस के साथ हम मिरर को अटैच कर देंगे, तब वहाँ पे कहानियाँ बदलेंगी। थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में, और वो रिकॉल क्या है, हमारे पास ये है लेंस और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारा हो गया फोकस, और ये आपका हो गया 2f, और इधर कहीं आपका है इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये बाई कॉन्वेक्स है तो आप बोलोगे इधर एक फोकस है तो इधर भी एक फोकस होगा, ये आपका फोकस हो गया, इधर आपका हो गया 2f, और इधर आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा उधर, ठीक है। हमने जो सवाल किया उसी के बेसिस पे हम देख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा था, सॉरी आप याद करिए अभी केस को, 60 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने 60 पे रखा था ना, तो इमेज कहाँ पे बना था वो ज़रा सीन समझते हैं। चलो सारा समझते हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे हमने रखा था, उस केस में जो हमारा इमेज बना था वो 30 सेंटीमीटर पे बना था। 60 का मतलब क्या, आप ऐसे समझो भाई, फोकल लेंथ 20 का हुआ करता था, 20 दूना 40, 40 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। 60 का मतलब 2f के बाद रखा गया है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कहीं यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहीं रखा हमने यहाँ पे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उस केस में 2f के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो जो इमेज हुआ करता था वो 2f और f के बीच में बन रहा था। भाई 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो 20 सेंटीमीटर पे फोकस और 40 पे 2f आपका आएगा, तो 30 पे बन रहा है मतलब f और 2f बन रहा है ना, और 30 प्लस में आया था, और आपने देखा होगा वहाँ पे छोटा बन रहा था, 2 mm का ऑब्जेक्ट था, 1 mm का बन रहा था, मतलब छोटा बन रहा था। सो आपका जो इमेज है कुछ ऐसा था, छोटा सा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि हम ऑब्जेक्ट को लेके आए थे 40 पे। 40 कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर तो फोकस था, तो 40 क्या हो गया, 2f हो गया, 2 टाइम्स फोकस यानी 2f पे। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जब 40 पे लेके आए थे ना, u बराबर जब 40 हो गया था, कहने का मतलब -40, तो उस समय हमने देखा था कि v भी आपका कितना था, 40 था, प्लस यानी दूसरी साइड आपका था। इसका मतलब कि अगर आप 2f पे रख रहे हो, चलो इसमें हम डाटा वो लिख ही दे रहे हैं,
यहाँ पे इमेज बना, और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज था। ठीक है, ये पैरामीटर्स हम लिख ही दे रहे हैं। ये हमारा 60 सेंटीमीटर था, ये 60 सेंटीमीटर, ये O1 लिख दे रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन या ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन। इसको हम लिख रहे हैं I1 यानी इमेज की फर्स्ट पोजीशन, यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसकी ये इमेज है। O2 की इमेज यहाँ पे बनी है और इसको हमने बोल दिया I2। ऑब्जेक्ट तो भाई हर केस में 2 mm का ही है, ऑब्जेक्ट की साइज को तो हमने नहीं बदला था, ये भी 2 mm, ये भी 2 mm। तो फर्स्ट केस में जो इमेज है ना वो बना था 30 सेंटीमीटर पे, और सेकेंड केस में जो इमेज बना था वो कहाँ बना था, 40 सेंटीमीटर पे बना था। और फर्स्ट केस में इसकी जो साइज़ थी वो 1 mm थी, सेकेंड केस में इसकी साइज़ जो थी वो कितनी थी, 2 mm थी। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को 40 के बाद हम 30 पे लेके गए थे। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को हम लेके गए थे 30 सेंटीमीटर पे। जब ऑब्जेक्ट को 30 पे लेके गए थे ना, उस केस में जो इमेज था वो +60 यानी 60 सेंटीमीटर पे पीछे बना था। चलो वो भी देख लेते हैं कि ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पे। ठीक है ना, इमेज बन रहा था 60 पे, तो ये 40 हो गया, तो इमेज कहीं इधर बन रहा था। और आप देखिए वहाँ पे इमेज बड़ा बन रहा है, इस बात को भी आप गौर करिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये 60 था, ये सेकेंड वाली जो पोजीशन थी ये आपकी थी 40 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट की थर्ड पोजीशन हमने ले रखी है ना, दिस वन, ये आपका 30 सेंटीमीटर। तो थर्ड पोजीशन के लिए जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और रे डायग्राम में भी हमने ऐसा देखा था। अच्छा बताओ, हाइट ऑफ इमेज कितना निकल के आया, 4 mm निकल के आया ना, माइनस में, मतलब इन्वर्टेड है, सारे के सारे इन्वर्टेड ही बन रहे थे। यानी ये जो आपका यहाँ पे बनेगा ये 4 mm का बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ किया भाई, 30 के बाद ऑब्जेक्ट को हमने 20 पे रख दिया था। अब देखो u इज इक्वल्स टू हमने 20 पे रखा, तो v की वैल्यू जो थी वो टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट हो गई। तो चलो ये भी हम देख लेते हैं कि जब u इज इक्वल्स टू यहाँ पे 20 मतलब फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट आपका आ गया उस केस में क्या है, ये आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। उस केस में जो आपका इमेज है ना वो कहीं टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे इधर कहीं बना, वो कितना बड़ा बना वो सब डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट की चौथी पोजीशन है और ये आपका इमेज का हो गया चौथा पोजीशन। ठीक है ना। उसके बाद हम 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखें। अब इस बात को भी ज़रा गौर करिए, u इज इक्वल्स टू हम 10 सेंटीमीटर पर रखें, तो हमने देखा कि भैया जो इमेज है ना, इमेज उसी साइड बन गया जिस साइड ऑब्जेक्ट है, और वो 20 सेंटीमीटर पे बना। ठीक है ना। अगर 10 सेंटीमीटर पे हमने किया, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। u को हमने कर दिया 10, सो -10 इंटू 20 अपॉन -10 + 20, सो -10 20 20 -10 10 हो गया, सो -20। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन से आ रहा हो तो सही होगा। ऑब्जेक्ट को हमने किया 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं, सो दिस वन इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ये 10 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को किया 10 सेंटीमीटर पे। आप साफ साफ ये कह सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया। तो हमने देखा कि जो v है ना वो -20 निकल गया है। -20 मतलब इमेज भी आपका इधर ही बनेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और अगर आप ध्यान दें तो अगर हम बात करें, सॉरी अगर यहाँ पे हम बात करें हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो 4 mm का डबल प्लस के साथ आया, मतलब ये इरेक्ट बन रहा है इमेज। तो 20 सेंटीमीटर पे, सो ये आपका ये 20 सेंटीमीटर तो यही हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इमेज यहीं पे बना है, और इमेज जो है ना वो डबल साइज़ का बना है, ये भी बात ध्यान देना है। यानी जो आपका I4 जो बना है, यानी I4 नहीं कह सकते आप इसको, ये ऑब्जेक्ट की 5वीं पोजीशन है, तो ये आपका हो गया I5 इमेज की पोजीशन। और ये आपका कितना बना है, ये आपका बना है 4 mm का। तो ये हमारा सीन है। ठीक है ना। एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट ने 2F से F के बीच का सफ़र तय किया,
अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ने, देखो जब इमेज, ऑब्जेक्ट आपका 2f पे है तो इमेज भी आपका 2f पे है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जब 2f से चल के f पे आया ना तो इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। ये आपका इन्फिनिटी है। कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2f से लेकर f तक मूव किया है, और उतने ही टाइम में जो आपकी इमेज है ना वो 2f से कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। इसका मतलब कि जो इमेज है वो फास्टर है इस दौरान, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा फास्टर है। तो आप ये कह सकते हो कि इमेज इज मोर फास्टर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से 2f पे आया, अब ध्यान दो, जब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हुआ करता तो इमेज बनता था फोकस पे। ये बात हम अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। एक केस यहाँ पे और भी दिखा देते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने दिखा दिया इन्फिनिटी पे, और इस केस में जो इमेज बनता था फोकस पे बनता था और छोटा बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए आप कि ऑब्जेक्ट को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर 2f तक। तो इमेज के साथ हुआ क्या, आप बोलोगे यार कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी, f पे थी। जब ऑब्जेक्ट 2f पे आया तो इमेज भी कहाँ आ गई, 2f पे आ गई। तो आप सोचिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर 2f तक कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। उतने टाइम में इमेज सिर्फ फोकस से 2f के बीच में गई है। इसका मतलब कि इस ड्यूरेशन में, अगर इस ड्यूरेशन की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मोर फास्टर है। ऑब्जेक्ट इज मोर फास्टर देन इमेज, या फिर आप कह सकते हो कि जो इमेज है ना वो स्लोअर है। साथ ही साथ जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जैसे इमेज आपका दूर जाता है लेंस के, वैसे वैसे उसकी साइज़ जो होती है वो बढ़ती जाती है, वो मैग्नीफाइड होता जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अगर ये आपको याद हो तो डायरेक्टली एटलीस्ट सवाल को देख के हम ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इमेज कहाँ बनने वाला है। एग्जैक्ट हम उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसके और इसके बीच में बनने वाला है, ठीक है। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा हम ये तक बता सकते हैं, ठीक है। तो और आप क्या कह सकते हो, कुछ कंक्लूजन। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर 2f तक आया। अब आप ध्यान दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से 2f तक आया, उस केस में जो इमेज है वो कहाँ से कहाँ गई, आप बोलोगे इमेज गई है फोकस से लेकर 2f तक। लेकिन एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि फोकस से लेकर 2f तक जो इमेज बनी है ना वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी है। भैया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बहुत छोटा बना। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आया, इमेज थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से अभी भी इमेज छोटी है। जब ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आ गया तो फाइनली इमेज गई 2f पे, और इस टाइम पे इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इमेज अगर f से 2f के बीच में है ना, इसका मतलब कि वो डिमिनिस्ड है। इस रीजन में जो इमेज होती है वो डिमिनिस्ड होती है। डिमिनिस्ड कहने का मतलब कि जो मॉड ऑफ m होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। साथ ही साथ अब ध्यान दो यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट 2f से f के बीच में आया है उस केस में क्या है, इमेज जो है वो 2f से इन्फिनिटी की तरफ भागा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस वक्त 2f से f के बीच में गया है उस वक्त जो इमेज थी, जब ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी क्या थी, 2f पे। जब ऑब्जेक्ट आपका f पे गया तो इमेज कहाँ चलेगी, इन्फिनिटी पे चलेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इमेज ज़्यादा फास्टर है, इमेज दूर भागती जा रही है। और आप देखोगे कि 2f के बाद जब इमेज बननी शुरू हुई है ना, 2f के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी बननी शुरू हुई है। मतलब वहाँ पे उसके जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी है, मतलब ये मैग्नीफाइड वाला रीज़न है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो रीज़न आपको दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर रीज़न की हम बात करें कि जब ऑब्जेक्ट इस रीज़न में था और इमेज जो है इस रीज़न में बनी थी, यहाँ पे इमेज जो थी वो मैग्नीफाइड थी, ठीक है। मैग्नीफाइड थी मतलब मॉड ऑफ m जो था वो ग्रेटर देन क्या था, 1 था। ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे फोकस और u और v के बीच में, या फिर 1/u और 1/v के बीच में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम में आएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो बस एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर लिए, बाकी इसका और कुछ इतना वो नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ बिटवीन 1/f एंड 1/u एंड 1/v। साथ ही साथ v और u के बीच में भी हम लोग ग्राफ्स को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।